मैं तुमसे कुछ कहने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, क्योंकि जो तुम खोज रहे हो वह बाहर नहीं है, और जो बाहर खोजा जाता है वह कभी मिलता नहीं। मन हमेशा आगे दौड़ता है, फिर क्या, इसके बाद क्या, लेकिन जीवन कभी इसके बाद में नहीं होता। जीवन हमेशा अभी में होता है। यह श्लोक कोई आज्ञा नहीं है या कोई अनुशासन नहीं है, यह बस इशारा है। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि फल की इच्छा मत करो, वे बस ये कह रहे हैं कि फल में मत उलझो, कर्म में उतर जाओ, क्योंकि जहाँ फल है वहाँ समय है, जहाँ समय है वहाँ भय है, और जहाँ भय है वहाँ आनंद नहीं है। एक कहानी है। एक तीरंदाज था। वह तीर चलाते समय लक्ष्य को नहीं देखता था। लोग हंसते थे। बिना लक्ष्य देखे तीर। वह मुस्कुराता और कहता, जब मैं लक्ष्य देखता हूँ तो मन कांपता है। जब मैं सिर्फ तीर बन जाता हूँ तो तीर कभी चूकता नहीं। जिस दिन उसने परिणाम सोचा उसी दिन हाथ कांपा। कृष्ण यही कह रहे हैं, तीर बनो, लक्ष्य मत बनाओ। एक गायक था। जब वह गाता था तो देखता था कितनी तालियां मिलेंगी। हर स्वर के साथ वह भीड़ को देखता। उसका गला सुंदर था, लेकिन गीत में प्राण नहीं थे। एक दिन वह अकेला गाने लगा, बिना श्रोता, बिना तालियों की आशा, और पहली बार उसका गीत जीवित हो उठा। जब कोई बोला, आज सबसे अच्छा गाया, वह मुस्कुराया, क्योंकि आज मैं तालियों के लिए नहीं, गानों के लिए गा रहा था। जहाँ फल हटता है वहाँ कला जन्म लेती है। परिणाम भविष्य है और भविष्य कल्पना है। कर्म वर्तमान है और वर्तमान सत्य है। जब तुम भविष्य को पकड़ते हो तो वर्तमान छूट जाता है। जब वर्तमान छूटता है तो कर्म खोखला हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म को इतना पूरा करो कि करने वाला भी खो जाए। इच्छा बड़ी चालाक है। वह कर्म के वस्त्र पहनकर आती है। वह कहती है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन भीतर भीतर वह फल गिन रही होती है। और जहाँ गणना है वहाँ प्रेम नहीं, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ कर्म बोझ बन जाते हैं। कर्म जब बोझ बनता है तो आत्मा थक जाती है। एक नदी से किसी ने पूछा, तू इतना शांत कैसे बहती है? तुझे डर नहीं लगता कि सागर मिलेगा या नहीं? नदी हंसी, मैं सागर के लिए नहीं बहती, मैं बहने के लिए बहती हूँ। नदी का बहना ही उसका आनंद है। सागर सिर्फ एक घटना है। याद रखो, आनंद कर्म में है, फल तो सिर्फ एक घटना है। एक बढ़ई लकड़ी पर काम कर रहा था। किसी ने पूछा, कितने पैसे मिलेंगे? उसने कहा, पता नहीं। तो फिर मेहनत क्यों? वह हंसा, क्योंकि जब मैं लकड़ी के साथ होता हूँ तो मैं अपने साथ होता हूँ। उसकी कुर्सियां साधारण थी, लेकिन लोग कहते थे, इनमें शांति है। जब कार्य ध्यान बन जाता है तो वस्तु में भी चेतना उतर जाती है। लेकिन ध्यान रखना, फल छोड़ने का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं। जब मन कहता है, अब क्या फायदा, वही अकर्म जन्म लेता है। यह संन्यास नहीं है, यह थकान है, यह हताशा है। सच्चा संन्यास कर्म के बीच में होता है, पूरी ऊर्जा के साथ, लेकिन बिना जकड़न के। आज तुम कर रहे हो पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय, साधना, कंटेंट, सेवा, लेकिन हर कर्म के पीछे एक कैलकुलेटर चल रहा है। जब कैलकुलेटर बंद होता है तभी जीवन शुरू होता है। कर्म को खेल बना लो, गंभीर मत बनो। गंभीरता बोझ है। जब तुम पूरे हो तो परिणाम अपने आप घटित होता है। जैसे फूल खिलता है, जैसे नदी बहती है। कुछ भी थामो मत, कुछ भी छोड़ो मत, बस हो जाओ। कर्म को साधना बनाओ, फल अपने आप गिर जाएगा, पके फल की तरह। और याद रखो, जो करता है वह थकता है, जो हो जाता है वह मुक्त हो जाता है। मौन में लौटो,
कर्म में डूबो और जीवन को होने दो।